वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी भक्तगण भक्ति भाव श्रद्धा के साथ अनंत चतुर्दशी पर्व को मनाए ही नहीं बल्कि मंदिरों में अनंत भगवान की कथा सुनने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। इधर अनंत चतुर्दशी पूजा को लेकर शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के मंदिरों में सुबह से ही बच्चे बूढ़े नौजवान महिलाएं युवतियों की भीड़ अनंत बंधवाने को लेकर देखी गयी। अनंत चतुर्दशी पूजा के बारे में पंडित शोभाकांत मिश्रा ने बताया कि भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी में अनंत भगवान का पर्व सर्वप्रथम सत्ययुग में मनाने की प्रथा कौंडिन्य मुनि एक पत्नी शीला और द्वापर युग में पांडु पुत्र के द्वारा किया गया था और भगवान कृष्ण के उपदेश देने पर आनंद दुख कष्ट मुक्ति पाने के लिए भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को अनंत व्रत करने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद कलयुग में मनुष्य भी अपनी इच्छाओं की अनंत पूर्ति के लिए इस व्रत को बड़े ही आदर श्रद्धा के साथ मनाते चले आ रहे हैं। कोरोना काल में अभी ये व्रत काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना मुक्ति के लिए कोरोना निदान विष्णु भगवान से बढ़कर दूसरा कोई उद्धार एवं मोक्षकर्ता नहीं है। इसलिए इस पर्व को हर युग में भक्तगण एवं श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ मनाते। अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए यह अनंत व्रत अनंत पूजा को मनाया जाता है। इसकी विशेषता सतयुग में इस व्रत को कौंडिन्य मुनि की पत्नी शीला और द्वापर युग में पांडुपुत्र द्वारा यह व्रत मनाया गया है। यह व्रत अनंत सुख को देने वाला है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा होती है जो अनंत रूप धारण किए हुए अनंत रूप धारण कर भक्तों को कल्याण करने वाले, सुख समृद्धि को देने वाले हैं। इस व्रत के करने से ही पांडु का खोया हुआ राज जो कौरव द्वारा हड़प लिया गया था, व्रत के करने के फलस्वरूप ही भगवान की कृपा से उनको राज सुख, धन सुख, पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। तब से इस व्रत की महत्ता और बढ़ गया है। सतयुग में इस व्रत को कौंडिन्य मुनि की पत्नी शीला ने की थी। शीला भी व्रत को की, पति क्रोध में आकर उस डोर को तोड़ दिया था। फिर इस डोर को शीला फिर दूध में घोड़ कर पी गई और फिर वह अनंत व्रत के इस घोर कर्म के करने के कारण उसका पति जो इस तरह किया था इसके कारण से उसको बड़ा दुख मिला। कौंडिन्य मुनि बड़ी दुखपूर्ण उसका समय बीतने लगा। फिर वह जब अनंत भगवान को खोजते खोजते वन में जाकर भगवान अनंत की कृपा जब उनको हुई, फिर अनंत की कृपा से उनका भी खोया हुआ राज सुख, धन सुख, पुत्र प्राप्त हुआ। फिर इस प्रकार जो अनंत भगवान को करते व्रत का पूजन कर 14 गांठ से गंठित अनंत भगवान के सूत्र को धारण करते हैं, वह अनंत सुख को प्राप्त कर अंत में अनंत लोक विष्णु लोक को जाते हैं। युग में जो व्रत किया, कलयुग में जो व्रत किया, कलयुग में इस व्रत की बहुत बड़ी महत्ता है क्योंकि कलयुग में मनुष्यों की इच्छाएं, कामनाएं अनंत हैं। अनंत कामनाओं की पूर्ति के लिए, अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अनंत भगवान के व्रत को विशेष रूप से करते हुए देखे गए हैं। विशेष रूप से यह व्रत इस युग में फलदायी है। जो प्राणी इस व्रत को करते हैं इस लोक में सुख भोग कर परम लोक विष्णु लोक को जाते हैं।